Yes, we started with this. Continue with the portion that we were covering last lecture. Start करो, उसका domain निकालो. चलो डिस्कस करें एवरीवन. कैन वी? Yes. चलो बताओ क्या करें, कैसे करें. क्वेश्चन यू टेल मी. 1 plus 2 sin x. हाँ करेक्ट है. 1 plus 2 sin x is greater than 0 या greater than equal to 0? greater than 0. Greater than 0. इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है. करेक्ट. Yes sir. साइन एक्स ग्रेटर देन माइनस हाफ हो गया. इसका आपको ट्रिगो इक्वेशन में सॉल्व करना सिखाया था कि 0 से 2 पाई में आंसर निकालो और फिर 2n पाई ऐड कर दो. याद आया सबको? Yes sir. ट्रिगो इक्वेशन साइन एक्स हाँ माइनस हाफ की लाइन ये रही, तो माइनस हाफ पे ये एंगल क्या हो जाएगा? पाई प्लस पाई बाय 6 दैट इज 7 पाई बाय 6. और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज 11 पाई बाय 6. तो साइन एक्स माइनस हाफ से बड़ा कब कब है? यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक. सो आई होप ये आंसर याद आया. एक्स बिलोंग्स टू 0 से 7 पाई बाय 6 ओपन यूनियन 11 पाई बाय 6 से 2 पाई. ये 0 से 2 पाई का सॉल्यूशन है. करेक्ट एवरीवन? तो फिर जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? क्या ऐड करते हैं बताओ जल्दी से वापस. 2n पाई प्लस 0 से 2n पाई प्लस 7 पाई बाय 6 यूनियन 2n पाई प्लस 11 पाई बाय 6 से 2n पाई प्लस 2 पाई. ये आंसर होता है वेयर n बिलोंग्स टू z. ये ट्रिगो इक्वेशन का है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट तुम्हें आना चाहिए, इसलिए एक क्वेश्चन रिवाइज करा दी. साउंड्स गुड एवरीवन? Yes sir. किसी को डाउट? 10 सेकेंड्स टू कॉपी. कुछ कॉपी करना है तो जल्दी करो. ओके आई होप हो गया कॉपी. बी पार्ट चलो मैं करा देता हूँ थोड़ा सा, वैसे छोड़ना चाहिए था. ln cos x प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हम साथ में डिस्कस करेंगे. तो लिखना बंद कर दो. निकालना क्या है? डोमेन. ओके प्लीज सी हियर along with us, along with me, you will try. सबसे पहले किसका डोमेन निकालें? जैसे ln का भी है और इसका भी है. सो ln तो क्या बोल रहा है कि cos x should be greater than 0. करेक्ट और नॉट? Yes sir.
उसका इंटरसेक्शन लूंगा इसके डोमेन के साथ, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. So this is an 9 minus x square greater than equal to 0. That is simple wavy curve x plus 3 x minus 3. इसका आंसर -3 से 3 आ गया. Are you okay? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो sir. अब एक स्मार्ट बच्चा दिमाग क्या लगाएगा, इसका आंसर यूं बिना सोचे समझे इसका आंसर निकालने की कोई जरूरत नहीं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया. नो नीड टू डू दैट. क्यों? क्योंकि वैसे ही मुझे इंटरसेक्शन -3 से 3 लेना है, तो कहना ही से इसका आंसर निकालो बस -3 से 3 में. कम ऑन, Yes. हार्ड वर्क बच जाएगा ना हमारा एवरीवन. Yes, sir. तो बस -3 से 3 में cos x कब पॉजिटिव होता है हमें ये जज करना है. आर ऑल ऑफ यू ओके? Yes, sir. Yes, sir. ये पाई है, ये माइनस पाई है. माइनस पाई कितना रेडियंस होता है? -3.14. तो कहना इसे -3 यहाँ पे कहीं होगा. Yes, sir. सेम वे में 3 रेडियंस यहाँ पे कहीं होगा. तो सिर्फ -3 से 3 के बीच पे ये ग्राफ देखो और बताओ cos x कब पॉजिटिव है. कहना इसे यहाँ से यहाँ तक. Yes, sir. जल्दी से ओके करो. Yes, Yes. sir. तो फाइनल डोमेन का आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू बोलो. -π/2 से π/2. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. कॉपी कर लो. ये सब प्रैक्टिस शीट में आएंगे. प्रैक्टिस इससे थोड़ा बेटर टफर अभी आएगा. करना हुआ. ओके, किसी को डाउट? कॉपी हो गया सबका? यस. ये सब क्वेश्चन किसके थे? डोमेन के, रेंज के? Domain. डोमेन के. अब रेंज के क्वेश्चन करो. फाइंड द रेंज ऑफ. चलो चालू हो जाओ. और याद है रेंज के मेथड्स ही हमने बहुत सारे सीखे हैं एक साथ. ऑल ऑफ यू रिमेंबर? Yes, sir. Yes, sir. तो उन सब में से जो जो याद आया वो याद करो और ये क्वेश्चन को करो. चलो दोनों क्वेश्चन के आंसर निकालो, एक साथ डिस्कस करेंगे.
यस, दोनों हो गए। बहुत करो करो, दूसरा वाला भी करो, चलो आराम से करो। मैं तो दोनों का एक साथ डिस्कस करूंगा, तो टेक योर टाइम बट डू इट करेक्ट। यस, हो गया दोनों पार्ट्स। Yes, sir. यस एवरीवन, कैन वी डिस्कस बोथ पार्ट्स? Yes. चलो करते हैं। कैसे चालू करते हैं? इसमें डायरेक्ट रेंज निकालते हैं, पहले डिनोमिनेटर की निकालते हैं, Denominator. डिनोमिनेटर की। और डिनोमिनेटर में भी इनसाइड आउट कर सकते हैं, बट पहले इसकी रेंज एक साथ लिखनी है, करेक्ट? Yes. -5 to 5, तो +5 कर देंगे, तो डिनोमिनेटर की रेंज हो गई 0 से 10, करेक्ट एवरीवन? Yes. Sir. बट अब रेसिप्रोकल लेना है, तो डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता। कम ऑन, Yes, Zero. sir. है ना? Yes, sir. हाँ सर। हाँ। और अब रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो आंसर क्या हो गया? 1/10 से Infinity. इंफिनिटी। ये इंफिनिटी 0 का रेसिप्रोकल है या 0 प्लस का? 0 Zero. प्लस का। फर्स्ट पार्ट कोई डाउट? No, sir. ओके, इसको तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, Yes, sir. एंड अंडर रूट कॉस स्क्वायर इज कॉस या मॉड कॉस? Mod cos. मॉड कॉस एक्स। अब कहना इसे वापस इनसाइड आउट चालू कर दूं? Yes, sir. चलो बताओ कैसे चालू करूं मॉड कॉस एक्स की रेंज? 0 से 1. एवरीबॉडी 0 से One. 1, तो 3 टाइम्स कॉस की रेंज 0 से 3। अब माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 to 0। अब क्या करूं नेक्स्ट? 1 add कर One दो. add. 1 ऐड कर दो, तो क्या हो गया? -2 से 1, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. कहना इसे डिनोमिनेटर की रेंज आ गई। Yes, sir. अब डायरेक्ट रेसिप्रोकल या स्प्लिट? Split. स्प्लिट, वेरी गुड। -2 से 0 यूनियन 0 से 1, याद आ गया? Yes, sir. और ये 0 + 0 माइनस होते हैं। अब रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो क्या आंसर आ गया? Minus infinity से minus half. Union. One यूनियन से. इंफिनिटी। क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. कुछ कॉपी करना है तो कर लो, 5-10 सेकेंड्स। कोई डाउट नहीं है तो कैन आई स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देन? Yes, sir. चलो और रेंज निकालो। फाइंड रेंज ऑफ f of x equals to log to the base 2 of 2 minus log to the base root 2 16 sin square x plus 1। करो, स्टार्ट।
होप 16 sin square x plus 1 और उसकी रेंज चालू करके कर रहे हो. यस सर. देखते हैं, जल्दी करो. टाइम अब डिस्कस करें. Yes. एवरीवन, कोई आंसर कॉन्फिडेंटली बोलना चाहता है? आदित्य नो, संयम नो. Minus infinity से closed one. माइनस इन्फिनिटी से क्लोज्ड वन. कौन बोल रहा है? हर्ष. वेरी गुड, हर्ष का करेक्ट है. चलो देखो इधर, चालू किया किससे? 16 साइन स्क्वायर. कितनी रेंज होती है उसकी? 0 से 16, करेक्ट ना? Yes. फिर प्लस 1 कर दिया, तो रेंज कितनी हो गई? 1 से 17. फिर अब लॉग रूट 2 लेना है, तो लॉग रूट 2 को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, डोमेन वोमेन इज ओके, करेक्ट ना? Yes, sir. एंड सिंस ये इंक्रीजिंग होता है, इसलिए मिनिमम पे मिनिमम, मैक्सिमम पे मैक्सिमम. लॉग रूट 2 1 की वैल्यू 0 होती है, और ये लॉग रूट 2 को 2 की पावर हाफ होता है, तो हाफ आगे आके ये हो गया. यहाँ तक ओके? Yes, sir. यस सर. ये है प्लस लॉग रूट 2 एक्स की वैल्यू, अब माइनस कर दूंगा उसको. लॉग रूट 2 कैपिटल एक्स आंसर हो जाएगा -2 log 2 17 से 0. नेक्स्ट क्या कर दूंगा? +2 माइनस लॉग रूट 2 एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 - 2 log 2 17 से 2 - 0 दैट इज 2. अब इस पूरे को मैंने कैपिटल वाई बोल दिया है. अब ये लॉग को जा रहा है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज कैपिटल वाई. नाउ मुझे log 2 y की रेंज निकालनी है, उसके लिए पहले डोमेन की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं ना. Yes, sir. अब जज करो जल्दी से, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इतना तो Negative. आना चाहिए. नेगेटिव है. हाँ, सबको पता चलना चाहिए नेगेटिव है, मतलब लॉग को चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चल. नहीं चलेगा. तो लॉग इसको छोटा करके क्या कर देगा? 0 से 2. याद है? और 0, ये 0 प्लस एक्चुअली. Yes, sir. तो अब log 2 y की रेंज निकाल लो. वो क्या हो जाएगी? log 2 0 प्लस से log 2 2. log 2 2 तो 1 होता है, और log 0 प्लस मैंने याद कराया हुआ है, कितना होता है? Minus. माइनस infinity से 1. दैट्स व्हाई दिस इज द फाइनल आंसर जो होना चाहिए था. कॉपी करो.
ये सबका कॉपी हो गया क्या भाई? Yes, sir. किसी को इश्यू? No. चलो फिर नेक्स्ट करो. फाइंड द रेंज ऑफ, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें ट्रिगो में, f of x equals to sin square x plus 4 sin x plus 5 divided by 2 sin square x plus 8 sin x plus 10. ये तो करूंगा तो कबड़ा हो गया वैसे तो. 5 हटा दो ऊपर से बस. This is the question. Come on, जल्दी करो.
इनफ टाइम, किसका आंसर आया देखें। ओके ईशान, बट देखते हैं मुश्किल लग रहा है। अमन, कृष्णा, तीनों का सेम है। तो प्रशांत, मजा आएगा मतलब अगर सही हो गया तुम्हारा। चलो गुड। क्या किया, डिनोमिनेटर में से एक्स को हटाने की कोशिश की सबसे पहले एवरीवन। हाँ ओके, कैसे हटाया। कहना इसे डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 आया, मतलब ऊपर का ही फॉर्म है ना। Yes, sir. तो क्या ऐड कर दूं, क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं। +5 +5 -5, और अब स्प्लिट कर दूं एवरीवन। yes sir, दिस डिवाइड बाय दिस तो हाफ हो जाएगा, -5/2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 हो जाएगा एवरीवन। Yes, sir. yes sir, अब कहना इसे या तो इनसाइड आउट वाला मेथड क्या हो गया है क्वेश्चन। Yes, sir. इसकी रेंज निकालो सबसे पहले, करेक्ट। तो इसकी रेंज निकाला मैंने सिखाया हुआ है, तो मैं कल भी दिए थे, लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन दिए थे। 4+1 कर दिया ताकि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर +1। अब इसकी रेंज सबसे पहले बोलेंगे तो ये मिनिमम 0 नहीं होता है, तो ये मिनिमम होगा जब साइन एक्स को तुम -1 रखोगे। -1 + 2 1, 1 का स्क्वायर 1। मैक्सिमम जब ये +1 रखोगे, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, +1 करोगे तो रेंज क्या हो गई, 2 से 10। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। yes sir, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 की रेंज है 2 से 10। फिर क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2, दैट इज 4 से 20। तो कहना इसे डिनोमिनेटर की रेंज आ गई है। yes sir, अब 1/d कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/20 से 1/4। नेक्स्ट क्या मल्टीप्लाई करूंगा, कम ऑन। 5, 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो 5/20, दैट इज 1/4 से 5/4, करेक्ट। yes sir, फिर क्या करूंगा, माइनस करूंगा, सो -5/4 से -1/4। नेक्स्ट क्या करूंगा, हाफ ऐड कर दूंगा, करेक्ट। yes sir, तो हाफ ऐड कर दिया, 2/4 -5/4 -3/4 से 1/4। वेरी गुड, तीनों बच्चों ने बिल्कुल सही दिया था। सो दिस इज द फाइनल आंसर, वेरी गुड, क्लियर। Yes, sir. 3-4 बच्चे अच्छा कर रहे हैं, मैंने मेहनत करके। अमन, निशान, कृष्णा गुड। अमन श्योर नहीं था, प्रशांत सही, गुड। जल्दी से कॉपी कर लो जिन्होंने नालायकों ने गलत किया। दोनों जगह नहीं करते हैं क्योंकि दोनों जगह अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए मैक्सिमाइज मिनिमाइज हो गया, तो ऐसे डिवाइड नहीं करते। जैसे रेंज को ऐड नहीं करते हैं वैसे रेंज को डिवाइड नहीं करते हैं, इसलिए वेरिएबल एक ही जगह लाना चाहिए जैसे मैंने किया। आई थिंक सबका कॉपी हो गया, आगे बढ़े हम yes sir, एवरीवन। चलो अब नया चीज चालू करते हैं। एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। अब तीसरा पार्ट कर रहे हैं हम, इनवर्स फंक्शंस। ऑब्वियसली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक करेंगे, पर उससे पहले इनवर्स फंक्शन समझाना पड़ेगा। तो अब लिखना बंद कर दो और सिर्फ समझो। इनकी डोमेन रेंज की बात तो बाद में करेंगे, पहले समझे तो सही होता क्या है इनवर्स फंक्शंस। इधर देखिए,
तो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक लेट्स से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1। x को अगर मैंने 0 डाला तो आंसर एफ ऑफ 0 का कितना आएगा 1, करेक्ट। Yes, sir. x को 2 डाला तो एफ ऑफ 2 कितना आएगा 5। 5. x को 3 डाला तो एफ ऑफ 3 कितना आया 10. 10। इसका मतलब एक डायग्राम बना के जस्ट समझूं कि कौन इनपुट है कौन आउटपुट है, तो इसमें पहले मैं इनपुट बना रहा हूँ, दूसरे में आउटपुट बना रहा हूँ। ओके, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, यहाँ पे किसकी वैल्यू डालूंगा X. x की। तो लेट्स से 0, 2 एंड 3 सही डालिए। Yes. यहाँ पे y कौन है आउटपुट, करेक्ट ना। Yes. 1, 5 एंड 10, तो इस तरीके की मैपिंग है ना, मतलब इस तरीके का रिलेशन है ना, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. तो ये कौन सा फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर अब हम रिवर्स वे में बात करें, कम ऑन, रिवर्स वे के लिए ये 5, 10 और 1 क्या हो जाएंगे, कम ऑन, Input. इनपुट, एज द वर्ड सेज इनवर्स, और ये इनकी रिवर्स मैपिंग हो जाएगी। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब अगर मैं डिनोट करूं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होता है और उसके इनवर्स को f इनवर्स से ऐसे लिखते हैं, f के ऊपर -1, तो यस, पहली बात तो ये और 1/f सेम नहीं होता है, ये सिर्फ लिखने का तरीका है। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. सो हमने डिसाइड किया एफ ऑफ 0 1 है, तो बताओ उस बेसिस पे f इनवर्स के अंदर इनपुट कौन है, f इनवर्स का इनपुट कौन है। 1. 1. f इनवर्स इनपुट ये सारी वैल्यूज ले रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो f इनवर्स के अंदर इनपुट अगर 1 है तो उसका आउटपुट कितना है, कम ऑन 0. 0. फील आना चाहिए। देखो रिवर्स हो रहा है पूरा। f ऑफ 2 5 है, तो f इनवर्स 5 कौन है 2, करेक्ट और नॉट। Yes, sir. 5 रिवर्स वे में किससे मैप हो रहा है 2 से, 10 रिवर्स वे में किससे मैप हो रहा है 3 से। 3. यस, तो यही इसी लाइन को मैं उल्टा पूछूं तो f इनवर्स 10 कितना हो गया 3। सो इस रिवर्स मैपिंग के फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन, इनवर्स फंक्शन। क्या बोलते हैं, Inverse function. इनवर्स फंक्शन। तो सब बच्चे एग्री करेंगे अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स अगर f इनवर्स है और यहाँ पे जो लिखते हैं वो इनपुट होता है, एग्री करो। Yes, Yes. sir. तो f इनवर्स का इनपुट कौन है, कम ऑन Y. y। यहाँ पे जो लिखता है वो कौन होता है, आउटपुट होता है, कम ऑन यस। Yes, sir. तो f इनवर्स के लिए आउटपुट कौन है X. x। क्या ये सबको समझ में आया। Yes, sir. तो फिर ये गोल्डन चीज भी एग्री करोगे, देखना, इनपुट ऑफ द फंक्शन इज सेम एज रेंज ऑफ द f इनवर्स। कम ऑन Yes, कम sir. ऑन कम ऑन, इनपुट ऑफ द फंक्शन इज सेम एज रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन ना। Yes, sir. तो इनपुट का दूसरा नाम क्या है, डोमेन। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेम एज रेंज ऑफ f इनवर्स। जल्दी से एग्री करो, दोनों x है, कम ऑन Yes, देखो sir. जल्दी से। आर ऑल ऑफ यू कन्विंस्ड। Yes, sir. और एक और रिलेशन बोलो फिर y के लिए भी, कम ऑन, रेंज ऑफ द फंक्शन इज सेम एज, कम ऑन, Domain of inverse. डोमेन ऑफ द f इनवर्स, क्योंकि दोनों y है। क्या ये भी समझ में आया सबको, Yes, sir. क्योंकि पूरा उल्टा है। सो डोमेन है वो रेंज हो जाती है, जो रेंज है वो डोमेन हो जाती है। कॉपी करो यहाँ तक, फिर आगे समझते हैं। कॉपी करो यहाँ तक।
तो नीचे कर रहा हूं मैं। तो जब हम f और f इनवर्स की दोनों की बात साथ में कर रहे हैं, वापस रिपीट कर रहा हूं, किसकी? f और f इनवर्स। तो हमें ध्यान रखना चाहिए ना कि कब x लिख रहे हैं कब y लिख रहे हैं, ऑल ऑफ यू। Yes, sir. f इनवर्स के अंदर इनपुट को किससे डिनोट करते हैं हम? Y. y से। और f इनवर्स के आउटपुट को किससे डिनोट करते हैं? X. x से। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये y और ये y सेम ही चीज है क्या? Yes, sir. यस, बिल्कुल यस। वही तो समझाया है कि उसी का आउटपुट यहाँ का इनपुट हो जाता है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो यस, बिल्कुल डिट्टो सेम है। आई होप कॉपी हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? Sir, यस। so f inverse is not equal to 1 upon f OQ है। क्योंकि ये रेस टू पावर -1 नहीं है, लिखने का तरीका है, नोटेशन है। अच्छा, ओके ओके ओके, आई होप हो गया यहाँ तक। अब समझते हैं अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ITS. ITS। तो सबसे पहले लेट्स से साइन इनवर्स के बारे में समझते हैं। अगर y इक्वल टू साइन x एक फंक्शन है, तो उसका इनवर्स को क्या बोलेंगे? साइन इनवर्स। Y. और उसके अंदर क्या लिखूंगा ऐसे? y। और यहाँ क्या लिखूंगा? x। जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. कम ऑन। यस। तो इसको समझना है, अभी डोमेन रेंज की बात ही नहीं कर रहे हैं। देखो, डोमेन रेंज तो कहीं लिखा ही नहीं, भूल जाओ। अगर अब मैं बोलूं कि y इक्वल टू साइन π/6, तो क्या आंसर होता है उसका? 1 by 30 डिग्री 1/2। तो कम ऑन कहना है इससे, ये उसके लिए x वैल्यू थी और ये उसके लिए y वैल्यू है ना। Yes, sir. तो कम ऑन इसी का इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा? Sin साइन inverse इनवर्स के half अंदर is equals to pi हाफ, by. दैट विल बी इक्वल टू π/6। कम ऑन। Yes. तो आपसे मैं डायरेक्ट पूछूंगा तो भी जवाब दे सकते हो ना कि साइन इनवर्स हाफ। अच्छा, ऐसा सोचोगे किसका साइन हाफ होता है? π/6 का हाफ होता है। सोच सकते हो ऐसा? Yes, sir. गुड। तो चलो और प्रैक्टिस करते हैं। साइन इनवर्स √3/2 pi by 3 Pi by 3. /3। नेक्स्ट, साइन इनवर्स 1 what pi by 4 /2। नेक्स्ट, साइन इनवर्स 0 pi 0 0। पाई भी बोल सकते हो, बट पाई बोलोगे नहीं। अभी इसका रीजन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका रीजन रेंज पे डिपेंड करेगा। कम ऑन, आउटपुट है तो रेंज पे डिपेंड करेगा ना। Yes, sir. तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि कोई भी आउटपुट जो होता है वो उसके प्रिंसिपल एंगल के अंदर ही लिखते हैं। बस इतना ध्यान रखो। क्यों? वो बाद में। कोई भी आउटपुट होगा, क्योंकि तुम पाई भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो तुम्हारे हिसाब से, बट कैन आई से 0 ओनली लाइज बिटवीन द प्रिंसिपल एंगल इंटरवल। याद करो। Yes. हाँ Yes, sir. तो इसलिए अभी इसका रीजन नहीं पता, बट ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? Yes, sir. yes sir yes sir नेक्स्ट, साइन इनवर्स -हाफ कितना होगा? कम ऑन, देखो। Minus pi by 6. minus pi by -π/6। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. साइन इनवर्स -√3/2 Minus pi by 3. Minus pi by 3. -π/3। नेक्स्ट, tan इनवर्स √3 pi by 3 Minus pi /3 by π/3। सोच के बोल। tan इनवर्स -√3 Minus pi by pi by 6 minus pi by -π/3। minus tan इनवर्स -1 minus pi by minus pi by 4. -π/4। minus करेक्ट pi by एवरीवन? 4 yes, Yes, sir. अब cos इनवर्स का, cos इनवर्स कितना हो गया भाई? हाफ pi by 6. /3। Pi by 3 cos इनवर्स √3/2 Pi by 6. pi by pi 6 by 6 cos इनवर्स 0 Pi by 2. pi by 2. /2। pi by ओके, 2 नेक्स्ट। अब सोच समझ के बोलना। यहाँ पे भी वही फंडा है, इसका प्रिंसिपल एंगल जो भी होगा वो 0 to पाई के बीच में आंसर आना चाहिए। करेक्ट ना? Yes, sir. sir हाँ, वही सेम फंडे के हिसाब से। तो cos इनवर्स -हाफ का क्या आंसर होगा?
इज इट माइनस पाई बाई 3? 2 pi by No. बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका तो वैसे भी हाफ होता है। क्या आंसर 4 आएगा? pi by हाँ, कहना इसे जो भी होगा सेकंड क्वाड्रेंट वाला आंसर आएगा। कमान, yes sir. Yes, sir. तो आंसर क्या होता है तुम्हें सिखाया गया होगा, पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई बाई 3। सबको आता ही है। Yes, sir. कॉस इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2 का कितना हो जाएगा? Pi minus pi by. पाई माइनस पाई बाई 6 दैट इज 5 पाई बाई 6। तो कहना इसे थोड़ा बहुत इनवर्स कंफर्टेबल हुआ? Yes, sir. हाँ सर। चलो, डोंट कॉपी एवरी एग्जांपल, कॉपी सिलेक्टेड वन, स्टार्ट कॉपिंग। ये तो कर ही लो, ये तो कर ही लो। बस ये जो टिक करे वो कॉपी कर लो फटाफट। तो अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझा है, डोमेन रेंज की तो बात ही नहीं की, करेक्ट? Yes. पर इतना पता है कि डोमेन ऑफ इनवर्स इज सेम एज रेंज ऑफ फंक्शन, Function. करेक्ट ना? वापस रिपीट करो, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज रेंज ऑफ Function. फंक्शन। सबका कॉपी हो गया यहाँ तक? Yes, sir. हाँ? Yes sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. चलो फिर सी पार्ट। अब डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शंस की बात करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले अभी सुनना ध्यान से बच्चों, मैं जब y इक्वल टू साइन एक्स लिखता हूँ तब मुझे ध्यान रखना चाहिए ना कि कौन x और y है इनवर्स का लिखते वक्त। Yes sir. Yes, sir. यस, वापस बोल रहा हूँ, क्या ये x और ये x सेम है? Yes Yes. sir. हाँ। तो हम स्पेशली ध्यान रखते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स में लिखते वक्त, क्यों? क्योंकि हम y इक्वल टू साइन एक्स को भी साथ में लिख रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, करेक्ट? Yes sir. बट अगर तुम कभी साइन इनवर्स इंडिपेंडेंटली लिख रहे हो, इंडिपेंडेंटली मतलब साइन एक्स को कोई मेंशन नहीं कर रहे हो, सिर्फ इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग क्या होती है? INDEPEND, क्या होता है? TLY, इंडिपेंडेंटली, या टी और आता है? DEN. DNR आता है। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, यही होता है ना? Yes. हाँ, sir. ओके, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइन इनवर्स इंडिपेंडेंटली, मतलब साइन का मेंशन नहीं कर रहे हैं, तब तो कहना इसे इसको एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करना, एक फंक्शन है बस। Yes sir. और किसी भी फंक्शन का इनपुट तुम कौन से वेरिएबल से प्रेफर करते हो? इनपुट इज प्रेफर्ड बाय व्हिच वेरिएबल? कम ऑन, X. एक्स। थोड़ा फील आता है ना, थोड़ा सोचने में आसान लगता है ना? Yes sir. Yes, sir. तो फिर मैं अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखूं तो यू शुड बी ओके, कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. तो अब बताओ, यहाँ पे ये x और ये x सेम है क्या? नहीं. No. नो। No, sir. यहाँ पे ये x एक्चुअली y है, करेक्ट और नॉट? Yes sir. हाँ, Yes, sir. बट हम इंडिपेंडेंटली बात कर रहे हैं तो हम भूल गए, बस हमने वेरिएबल के इनपुट को x से डिनोट कर दिया। क्लियर एवरीवन? Yes sir. yes, sir.
बट कभी भी साइन एक साथ मेंशन करूंगा और साइन इनवर्स एक साथ मेंशन करूंगा तब तो ध्यान रखूंगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि अब हम जब इनवर्स की बात करते हैं तो सिर्फ इनवर्स लिखते हैं, तो फिर एक्स वेरिएबल को इनपुट को ही डिनोट करने दो। सो नाउ डोमेन ऑफ आईटीएफ, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, और पहला फंक्शन मैंने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स। कंफर्टेबल ना साइन इनवर्स के अंदर एक्स लिखूंगा तो? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि डोमेन का मतलब होता है इनपुट, इनपुट हम एक्स से प्रेफर करते हैं इसलिए मैंने लिख दिया। अब क्या फंडा होगा? डोमेन ऑफ साइन इनवर्स विल बी सेम एज, कम ऑन, रेंज ऑफ Function. फंक्शन। कौन है वो फंक्शन? Sin. साइन। Sin क्या साइन की रेंज आपको आता है क्या? of the Minus. क्या होती है? -1 से 1। तो इसलिए डोमेन ऑफ साइन इनवर्स कितना होता है? -1 to 1। क्या क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. मतलब दिमाग में डालो, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, अच्छा -1 से 1 ही होता है। नेक्स्ट एक बार पूरा लिखते हैं, फिर बाद में इसको वापस समझेंगे। कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन, अब खुद ही बोलो फटाफट। -1 से 1. -1 to 1. -1 से 1। tan इनवर्स एक्स की डोमेन, All real Zero. values. हाँ वेरी गुड, ऑल रियल वैल्यूज, -∞ से इन्फिनिटी। cot इनवर्स एक्स की डोमेन, Same tan Ah. inverse. सेम, ऑल रियल वैल्यूज। cosec इनवर्स एक्स की डोमेन, Minus infinity से minus Very one. good. -1 union -∞ से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। लास्ट sec इनवर्स एक्स की डोमेन, Same as cosec. Same as -∞ से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. yes अच्छा, जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि डोमेन का मतलब क्या होता है, सबको याद है ln x का डोमेन क्या होता है? x व्हाट ग्रेटर देन 0, Yes, sir. मतलब ln2 अगर मैं बोलूं तो क्या बोलोगे? डिफाइंड है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. पॉसिबल है। Yes, बट sir. अगर मैं ln -2 बोलूंगा तो क्या बोलोगे? Not Not defined. तो वैसे ही मुझे बताओ साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है? -1 से 1, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. तो साइन इनवर्स हाफ डिफाइंड और नॉट डिफाइंड? Define. Defined. डिफाइंड है, और उसका तो आंसर भी पता है हमें, कम ऑन, π/6। Yes, sir. sir. Yes, sir. बट अगर मैं साइन इनवर्स 1.2 बोल दूं तो डिफाइंड नॉट डिफाइंड? Not Not defined. तो देखो अच्छा, इससे अच्छा लग रहा है। ओके, साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज आ रही है वो -1 से 1 ही होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो वैसे ही मुझे बताओ कॉस इनवर्स 5 डिफाइंड नॉट डिफाइंड? Not Not defined. defined. नॉट डिफाइंड। tan इनवर्स 1000 डिफाइंड नॉट डिफाइंड? Define. डिफाइंड। ओके, cosec इनवर्स 2 डिफाइंड नॉट डिफाइंड? Defined. डिफाइंड। बट cosec इनवर्स हाफ Not define. Not Defined. defined. नॉट डिफाइंड। चलो गुड, कॉपी करो यहाँ पर। डोमेन का मतलब तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए। अच्छा, कब वो फंक्शन डिफाइंड है, कब वो फंक्शन को डील कर सकते हैं।
Just copied here, sir. Everyone, Yes, sir. कोई डाउट? नो. अब डोमेन के ऊपर थोड़े क्वेश्चन करें ताकि ग्रेविटी समझे इसकी, हाँ. फिर रेंज भी करेंगे अभी, बट थोड़ा सा डोमेन समझते हैं कि डोमेन इसमें मतलब क्या है इसका. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच following functions are defined. Following are defined. First part, f of x equals to sin inverse x. मेरे साथ लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो. Find the values of x for which following functions are defined. और पूछा है sin inverse x. तो अब इसको कैसे सोचना है कि sin inverse कब डिफाइंड होता है? जब उसके अंदर वाला पार्ट -1 से 1 होता है, करेक्ट ना? Yes, sir. और उसके अंदर अभी मुझे x दिख रहा है, तो ये तो क्लियर कट है कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा. कम ऑन. Yes, sir. और x की वैल्यू निकालनी है, तो कहना इससे आंसर आ गया. Yes, sir. Yes, sir. क्यों मैंने इस तरीके से समझाया तुम्हें अब समझ में आएगा, क्योंकि अब मैं साइन इनवर्स 2x दे दूं, तो द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे बस साइन इनवर्स के अंदर 2x है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब पहला थॉट पता है कैसे आता है कि अच्छा साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज है वो -1 से 1 होनी चाहिए. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ फर्स्ट स्टेप क्या लिखना चाहिए मुझे? x बिलोंग्स टू -1 to 1 या 2x बिलोंग्स टू -1 to 1? X belongs to minus one. Minus. x बिलोंग्स टू -1 to 1. क्यों? इनवर्स के अंदर जो भी चीज है वो ये होनी चाहिए. कम ऑन, एग्री करो. Yes, Yes, sir. जैसे बताओ ln 2x होता है, तो भी डोमेन तो ऐसे ही लिखते हैं ना, 2x greater than 0 hence x greater than 0. कम ऑन. Yes, sir. जैसे ln 2x plus 1 होता है, उसकी डोमेन निकालोगे तो क्या बोलोगे? यही लिखोगे ना, 2x plus 1 should be greater than 0. कम ऑन. yes, sir. Yes, sir. तो वैसे ही यहाँ पे भी साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज है वो -1 से 1 में होनी चाहिए. एम आई क्लियर? Yes, Yes, sir. बट फाइनल आंसर किसका निकालना है? X का x का. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ सेकंड पार्ट? -1/2 से -1/2 से हाफ. क्लियर हुआ कैसे सोचना है? yes, Yes, sir. अगर मैं बोलूं थर्ड पार्ट, cos इनवर्स 2x - 1, तो फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे आप? 2x What should minus lie? 2x belongs -1 to should lie minus between -1 से 1. This implies 2x lies between +1 कर दिया हर जगह, 0 से 2. तो फाइनल आंसर कितना है इसका? 0, 0 sir. से 1. 0 से 1. क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. कॉपी करो. वेडनेसडे को अभी जो डाउट डिस्कशन होगा उसमें फंक्शन बीटी का जो भी बचा हुआ है प्लस फंक्शंस की प्रैक्टिस शीट्स. बीटी के सॉल्यूशन क्या पुरानी बुकलेट के हिसाब से है, तो नई जो तुम्हारी बुकलेट है उसके हिसाब से नहीं है 2B के, और ये नहीं है हमारे पास, तो इसलिए अब कोई देने का मतलब नहीं है. एक्सरसाइज 3 का मैं और थोड़ा देख लूंगा, बट 2B के नहीं है, तो हम डिस्कस कर लेंगे, बट अच्छी तरह ट्राई करके आना.
Yes, Krishna. आगे बढ़े एवरीवन. Yes. 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 F of x equals to निकालो 3 part. Sin inverse x minus 3 divided by under root 9 minus x square. दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे और फिर फाइनल आंसर दोनों का क्या Intersection. इंटरसेक्शन. अच्छा. निकालो निकालो. यस आई एम श्योर हो गया होगा अब तो. क्या Yes. आंसर? क्या आंसर? Closed interval 2 2 6. से 3. 2 से 3 आई थिंक करेक्ट है. x minus 3 belongs to minus 1 to 1, so x belongs to 2 से कितना 4. और Yes, ये sir. बोल रहा है 9 minus x square is greater than 0, not equal to. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. तो x plus 3 x minus 3 less than 0, that is x belongs to minus 3 to 3. दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो फाइनल आंसर क्या है? x belongs to 2 close to 3 open. क्लियर? Yes. कोई डाउट किसी को? I'm changing the page now. I hope you have copied. E part. F of x equals to cos inverse 6 minus 3x by 4 plus cosec inverse x minus 1 by 2. करो.
बच्चों, एवरीवन, आवाज आ रही है? Yes, हाँ sir. सर, क्या आंसर है? 3 से 10 से 3। 3 by 10 बहुत से टाइम दे दिया, अब तो बताना पड़ेगा यार। 3 by आंसर 10 से 3 से 10 3 by से 3। 10 by 3 इज द आंसर। कितना? 3 से 10 by 3 क्लोज्ड। यस, ये नहीं हुआ तो वापस रीअटेम्प्ट करना, सुन लिया? Yes. So please complete the homework and come on the Wednesday lecture. Okay? Okay, sir. Okay, that's it for today. Bye bye.